गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका बीएससी पार्ट 2 की बॉटनी की क्लास में। आज हम लोग बॉटनी के पूरे कोर्स के बारे में बात करेंगे कि कितना आपको बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बीएससी पार्ट 2 में भी आपके सिलेबस में 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। इन तीनों पेपरों को हमको डिटेल से पढ़ना है। आइए हम आपको आगे बताते हैं कि तीनों पेपरों के नाम क्या हैं और इनमें क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। लास्ट ईयर आपने पार्ट 1 में आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म तक के पेपरों को पढ़ा था। आपने पढ़ा था एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। लेकिन पार्ट 2 में आपको एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। अगर आप सिलेबस को ठीक से देखें तो आपको पूरा का पूरा तीनों पेपर आपको एंजियोस्पर्म से ही रिलेटेड मिलेंगे। एंजियोस्पर्म की ही आपको सिस्टमेटिक्स पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स का ही आपको डेवलपमेंट पढ़ना है और एंजियोस्पर्म्स का ही आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो इस तरह आपका पहला पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमेटिक्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। पहले पेपर में आपके 3 यूनिट इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक, इसे हम लोग टेक्सोनॉमी कह सकते हैं, और दूसरी यूनिट है डेवलपमेंट, जिसे हम लोग एनाटॉमी कह सकते हैं, और तीसरी यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कह सकते हैं। तो ये 3 यूनिट कह सकते हैं या 3 ब्रांचेज हैं जिनके अंतर्गत हमको पहला पेपर कंप्लीट करना होगा, और ये पहला पेपर आपका 33 मार्क्स का होगा। इसी तरह से आपका दूसरा पेपर है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। ये पेपर भी आपका 33 मार्क्स का है। इसमें आपको 4 चीजें पढ़नी है। साइटोलॉजी, सेल की स्टडी, लेकिन ध्यान ये रखना है ये सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की ही साइटोलॉजी पढ़नी है आपको, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की ही जेनेटिक्स पढ़नी है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का ही इवोल्यूशन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का ही इकोलॉजी आपको पढ़नी है। तो सब कुछ आपको एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ना है। एंजियोस्पर्म हम आपको बताएंगे आगे डिटेल में क्या होते हैं एंजियोस्पर्म। लास्ट ईयर आपने लोअर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज इस बार जो है ना पार्ट 2 में आप लोग हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है एंजियोस्पर्म। पूरी की पूरी स्टडी आपको एंजियोस्पर्म पे ही रिलेटेड है। तो पेपर सेकेंड में आपको साइटोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और इकोलॉजी, जो कि आपका 33 मार्क्स का होगा। इसी तरह आपका पेपर थर्ड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपका 34 मार्क्स का है। तो इस तरह आपको 3 पेपर पढ़ने हैं, पूरे साल में आपको कंप्लीट करने हैं तीनों पेपर। ह्यूज सिलेबस है आपका, पार्ट 1 से कई गुना ज्यादा बड़ा है। पेपर फर्स्ट को पूरा करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो आप देखेंगे तो ये जो तीनों पेपर हैं, अगर हम इनका काउंट करेंगे तो 33 प्लस 34 मतलब 100 मार्क्स। तो आपकी जो थ्योरी है वो 100 मार्क्स की होगी। 50 जो है 50 मार्क्स का जो है आपका वो प्रैक्टिकल होगा। इस तरह 150 का आपका एक बॉटनी का सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो इन तीनों पेपर को हमें डिटेल में पढ़ना है। देखते हैं पेपर फर्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट अभी हमने आपको बताया, उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमैटिक्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसमें आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं 4 यूनिट दी हुई है। मैंने आपको बताया कि 3 यूनिट होती है मेनली, बट आप इसमें डिवाइड किया हुआ है 4 में। वो 4 में इस तरह डिवाइड किया हुआ है क्योंकि टेक्सोनॉमी को इन्होंने 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर दिया है। एक में आपको क्लासिफिकेशन और कुछ शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, दूसरे में फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट मैंने आपको बताया, जिसे आप लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स इसका मतलब यही हुआ कि टेक्सोनॉमी, और उसी से रिलेटेड है ये। इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है और उनके क्राइटेरिया क्या है, उनको किस किस आधार पर नॉमेनक्लेचर दिया गया है, ये सब आपको पढ़ना है। इसी सिलसिले में आपको
इन प्लांट के क्लासिफाई करने के सिस्टम प्रपोज किए हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं, जैसे कि लिनियस का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, बेंथम एंड हूपर का पढ़ना है, एंगलर एंड पैटर्नल का पढ़ना है, हचिंसन का पढ़ना है और कॉन्क्रिस्ट का पढ़ना है। तो ये 4 तो आपको ना क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, 5 ये आपके सिलेबस में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेंथम एंड हूपर का है, सभी लोग इसको मानते हैं, हर जगह एक्सेप्टेड है। और जो स्टूडेंट है उनका जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है वो भी बेंथम एंड हूपर पर ही आधारित होता है। हचिंसन का क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी ट्रेंड पर बेस्ड है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पर इन दो को डिटेल से पढ़ना होगा, हमें डिटेल स्टडी इनकी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हर्बेरियम टेक्निक। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन टेक्निकल नहीं है, सभी स्टूडेंट इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बट हमको बीएससी के अकॉर्डिंग और अच्छे मार्क्स लाने के हिसाब से इसको जो ना ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है हर्बेरियम टेक्निक्स। सिंपली जैसा हम लोग बचपन में हर्बेरियम बनाते थे, बट उस समय सावधानियां और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते वो नहीं जानते थे, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इसमें इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन। तो जो है ना इसमें इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी बॉटनिकल गार्डन इंडिया में हैं, कुछ बाहर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बॉटनिकल गार्डन, कैसे इनका जो है ना प्लांट को कंजर्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यूनिट सेकेंड में हम लोग जो है ना फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। जो जिस तरह भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के दौरान हमने प्लांट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा, फैमिलीज में, जीनस में, तो उसी आधार पर हम लोगों ने ना अलग अलग डाइकॉट और मोनोकॉट 2 पार्ट्स में इनको बांटना है। एक तो डाइकॉट, कुछ फैमिली ऐसी होंगी जो डाइकॉट होंगी, डाइकोटिलेडनी, और दूसरी कुछ फैमिली मोनोकॉट, उनकी हमको डिटेल स्टडी पढ़नी है, डाइकॉट और मोनोकॉट की डिटेल। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट का जनरल कैरेक्टर टैक्सोनॉमी के, तो उसके बाद फिर हमें उस फैमिली के अंतर्गत और कितने प्लांट हैं और उनका क्या क्या यूज है, उन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो देखते हैं डाइकॉट में हमें कौन कौन सी फैमिली पढ़नी है। पहली फैमिली तो आपको है निम्फिएसी, और ये अगली फैमिली है निलम्बेसी, रेननकुलेसी, मालवेसी और बोम्बेकेसी, ब्रेसिकेसी, कुकरबिटेसी, रोजेसी, लेगुमिनेसी, ये सब आपको पढ़ना है। हालांकि लेगुमिनेसी का नाम अब चेंज हो चुका है, हम आपको आगे बताएंगे कि फैमिली में कुछ परिवर्तन क्या हुआ है। मिरिटेसी आपको पढ़ना है, रूटेसी पढ़ना है, एपिएसी पढ़ना है, एपोसाइनेसी पढ़ना है सदाबहार वाली, एकेंथेसी, लेमिएसी, एस्टरेसी, रूबिएसी, यूफॉर्बिएसी, एमरेंथेसी, सोलेनेसी, कन्वोल्वुलेसी, कस्कुटेसी और स्कर्फुलेसी। मोनोकॉट में जो आपको फैमिली पढ़नी है वो सिर्फ आपको 4 फैमिली पढ़नी है। पहली साइपरेसी, दूसरी पोएसी, तीसरी एरिकेसी और चौथी है सिलिएसी। केवल आपको 4 फैमिली ही मोनोकॉट की पढ़नी है। इसमें ज़्यादा डिटेल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पोएसी, इसको हम ज़्यादा बहुत डिटेल से देखेंगे, हालांकि सभी फैमिलीज को देखना होगा। आगे हम देखते हैं यूनिट थर्ड। 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको 2 यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 3 में हमने आपको बताया था कि डेवलपमेंट, जो आपके टॉपिक में दिया हुआ था डेवलपमेंट, उसे हम लोग एनाटॉमी भी कहते हैं। इसमें हम लोग प्लांट के इंटरनल पार्ट की स्टडी करते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट। तो सबसे पहले तो हमें एक्सटर्नल, कुछ चीज़ों का तो एक्सटर्नल पढ़ना है, जैसे कि कुछ प्लांट में ना मॉडिफिकेशन हो जाते हैं एक्सटर्नली, लीफ में, स्टेम में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। कई दफ़ा जो है ना पत्ती जो है वो स्टेम का रूप ले लेती है, और जो है पत्ती जो है कांटों में बदल जाती है। आपको लगेगा स्टेम जो है वो पत्ती जैसा है, बट वो पत्ती नहीं होता, वो स्टेम होता है। तो इस टाइप से कुछ मॉडिफिकेशन है, वो कहते हैं फिलोड, क्लेडोड और फिलोक्लेट्स, ये पढ़ना है। मेरिस्टम के बारे में पढ़ना है, जैसे आप जानते हैं मेरिस्टम जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है, कुछ ऐसी लिविंग सेल्स होती हैं, उनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। टिश्यू सिस्टम में 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना स्ट्रक्चर होते हैं, एक एपिडर्मल सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड सिस्टम और तीसरा है वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मल मतलब जो है ना बाहर की जो प्लांट की लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, तो उसका एक अलग सिस्टम है, उसमें सेल किस टाइप से डिवाइड करती है। ग्राउंड टिश्यू जो कॉर्टिकल वाला रीजन होता है, वहाँ पे सेल्स किस टाइप की होती है, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। और वैस्कुलर टिश्यू में हम लोग जानते हैं कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स,
जैसे कि हम ये थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि मोनोकॉट है, डाइकॉट है, तो इनकी रूट में क्या डिफरेंस है, स्टेम में क्या डिफरेंस है, लीव्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैम्बियम। जिस प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, प्लांट में जो डायमीटर में ग्रोथ होती है, लंबाई में जो ग्रोथ होती है, तो वो कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होती है। कैम्बियम वास्तविकता में ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होते हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, इसका फंक्शन पढ़ना है, और इनके अंदर एनोमलीज, कई दफा इनमें कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं जो अपने नॉर्मल फंक्शन को नहीं कर पाती बल्कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन करती हैं, वो प्लांट के लिए फायदेमंद भी होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो चाहे वो स्ट्रक्चर जो एबनॉर्मलिटी है वो रूट में हो या स्टेम में हो, इन पे कई दफा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद है यूनिट 4, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो है रिप्रोडक्शन, लेकिन इसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है ना वो इस पार्ट में हम लोग सीखते हैं कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना देखते हैं, इसमें पहला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई या तो मेल या फीमेल दोनों में से किसी न किसी का एग्जाम में पूछ लेते हैं, कैसे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, हम लोग तो थ्योरी में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। और इनके डेवलपमेंट में ये जो 2 प्रोसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस जैसी प्रोसेस होती हैं, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एम्ब्रियोसेक के टाइप, कितने टाइप के एम्ब्रियोसेक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो प्लांट का स्पेशल फीचर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ेंगे। अगला है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड इट्स मार्फोलॉजिकल नेचर। एंडोस्पर्म क्या है, कैसे डेवलप होता है, कितने प्रकार का होता है, मार्फोलॉजिकली वो होता क्या है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक हैं। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। ये जो है टॉपिक आपको कवर करना है, इस पे कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इस पे आते हैं। तो ये लोग जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो इन सब चीजों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जो है यूनिट 1 में जो टेक्सोनॉमी है उसमें हम प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टर्म्स को जो है ना डिस्क्राइब करते हैं, कैसे रूट कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है, लीव्स कैसी है, फ्लावर कैसे है, फ्लावर के पार्ट कैसे हैं, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, यानी नेक्स्ट वीडियो से हम जो है आपका सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हम आपको ये सब जानकारी बताई है कि कैसे आपको पेपर 1 का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह से आपका पेपर 2 का भी सिलेबस है और पेपर 3 का सिलेबस है। पहले हम पेपर 1 को कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। रेगुलर वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती हैं फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।